हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली प्राइम डे 17 में। तो आज डे 17 के अंदर हम सीखने वाले हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स। पीओएस क्या होता है, पीओएस का यूज क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सुपरमार्केट में जो कैश काउंटर होता है, जहां पे हम लोग अपने आइटम का बिल पे करते हैं, या हम लोग जहां पे आइटम को कलेक्ट करके ले जाते हैं और वहां पे उसका बिल बनवाते हैं और अमाउंट को पे करते हैं, तो वहां जो बिल बनता है वो पीओएस के द्वारा ही बनाया जाता है। क्योंकि पीओएस में जो बिल बनता है वहां पे अमाउंट रिसीव करने के कैश के साथ साथ चेक हो गया, या आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, या इसे हम बैंक बोलते हैं, या किसी गिफ्ट वाउचर के द्वारा आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर पेमेंट करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। यानी अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैश काउंटर पर जो आइटम सेल होता है उसका जो पैसा रिसीव करना होता है हमें, वो कई माध्यम से करना होता है। गिफ्ट वाउचर भी हो सकते हैं, चेक भी हो सकता है, बैंक के द्वारा हो सकता है, या जो हमारा कस्टमर है वो कैश भी हमको पे कर रहा है। तो पीओएस का जो यूज होता है वो यही होता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल बना के देंगे कस्टमर को, और किस प्रकार से पैसा वहां पर रिसीव हो रहा है उसे भी मेंशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं हम टैली प्राइम के स्क्रीन पर। सबसे पहले पीओएस का प्रयोग करने के लिए एक वाउचर टाइप बनाना होता है। तो वाउचर टाइप बनाने के लिए हम आएंगे क्रिएट पर। यहाँ से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे। हम यहाँ पे आएंगे वाउचर टाइप्स में, जो कि अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आता है। इस पर आकर एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना वाउचर टाइप बनाएंगे। वाउचर टाइप का नेम है पॉइंट ऑफ सेल्स। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर जो होता है ये सेल टाइप का होता है, तो यहाँ पे हम लोग सेल्स को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। फिर एंटर करते करते हम लोग आएंगे प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर। हम आएंगे प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर, इसको एस करेंगे। इसका काम ये होता है कि जैसे ही हमारा वाउचर एक्सेप्ट होगा वो प्रिंट भी हो जाएगा, या उसका प्रीव्यू हमको दिखाई देगा। फिर उसके बाद होता है यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, इसको हमें एस करना है। जैसे ही इसको एस करेंगे तो यहाँ पे मैसेज टू प्रिंट 1, मैसेज टू प्रिंट 2, दो मैसेज प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। पहला मैसेज, जैसे सपोज दैट जो हमारा बिल है हम चाहते हैं उसके नीचे दो मैसेज प्रिंट होके आए, तो हम लिख देंगे थैंक यू, विजिट अगेन, और दूसरे मैसेज में लिख देंगे हैप्पी कस्टमर। इसके बाद आते हैं डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा वाउचर प्रिंट होता है उसका टाइटल दिया जाता है। जैसे कि वो जो वाउचर है वो किस, जैसे मान लीजिए टैक्स इनवॉइस है तो उस पर टैक्स इनवॉइस लिख के आता है, या कोटेशन है तो उस पर कोटेशन लिख के आता है, या हम चाहते हैं कोई मैसेज देना, जैसे कोई टाइटल देना, जैसे जय श्री राम या जय माता दी, या हम चाहते हैं नॉर्मली लिखना कि पॉइंट ऑफ सेल, तो ये सब चीजें हम लोग टाइटल में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पॉइंट ऑफ सेल। इसके बाद नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हमें क्लास डिफाइन करना हो, क्लास का यूज क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। अगर हमें क्लास डिफाइन करना हो तो हम यहाँ क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लास में हम लिखेंगे पीओएस। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन होंगे, जैसे गिफ्ट वाउचर हो गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया, चेक हो गया, और यहाँ पर कैश हो गया। ये अलग अलग ऑप्शन होंगे जिसके द्वारा हम पार्टी से अलग अलग प्रकार से पैसा रिसीव करेंगे। तो चलिए हम लोग गिफ्ट वाउचर में ऐड करते हैं। अब लेजर यहाँ पे हमारा बनेगा गिफ्ट का, तो यहाँ पे हम बनाने के लिए अल्ट सी करेंगे। तो यहाँ पे बनाएंगे हम गिफ्ट। गिफ्ट जो होगा वो अंडर आएगा सन्ड्री डेब्टर में। गिफ्ट क्या होता है, इसे हम लोग गिफ्ट या पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे अगर हमारा कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो उस पे आपको कुछ पॉइंट्स गिफ्ट के रूप में मिलते हैं, जिसको बाद में आप कलेक्ट करके और उसके द्वारा कुछ परचेज कर सकते हैं। तो ये जो होता है गिफ्ट, ये अंडर जो होता है वो सन्ड्री डेब्टर में आता है। ये हमारी कंपनी जो होती है वो खुद जारी करती है कस्टमर को समय समय पर, और बाद में कस्टमर उसको पे करके कुछ भी परचेज कर सकता है। तो गिफ्ट जो होता है वो आता है सन्ड्री डेब्टर्स में। कंट्रोल ए से हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे कार्ड आता है, डेबिट या क्रेडिट। तो यहाँ पे हमें बनाना होगा बैंक का एक लेजर। तो यहाँ पे हम लोग अल्ट सी करते हैं और बैंक का बनाते हैं, बैंक ऑफ इंडिया,
अंडर जो होगा ये होगा बैंक अकाउंट में आएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर जो हो गया वो देंगे, जो बैंक का IFS कोड है वो देंगे। अगर आपको जरूरी है तो भरिए, नहीं तो हम लोग से एंटर करते करते आगे बढ़ेंगे या कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर चेक में भी हम लोग यहाँ बैंक सेलेक्ट करेंगे और कैश में यहाँ पे कैश ही रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि गिफ्ट में क्या रहेगा, डेबिट क्रेडिट पेमेंट्स में क्या रहेगा, चेक में क्या रहेगा और कैश में क्या रहेगा। फिर यहाँ आते हैं लेजर नेम में हम लोग सेल सेलेक्ट करते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज। अगर यहाँ पर हम कुछ भी मेंशन करते हैं या यहाँ पर हम कोई भी लेजर मेंशन करते हैं तो हमारे बाउचर में वो ऑलरेडी लगा हुआ आएगा। जैसे अगर हम चाहते हैं बिल में GST भी इंक्लूड करना है तो यहाँ से हम लोग GST का लेजर बनाएंगे। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो स्पेस करके यहाँ पे हम आउटपुट CGST और यहाँ पर आउटपुट SGST को हम मेंशन कर देते हैं, क्योंकि ये जो है ये सपोज दैट हमारे लोकल कस्टमर को ही बिक रहा है तो यहाँ पे हमने आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को भी इंक्लूड कर लिया है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं राउंड ऑफ देना, जैसे कस्टमर जो परचेज कर रहा है उसमें कुछ अमाउंट ऐसे आ रहा है, 2 दशमलव में जा रहा है, तो हम चाहते हैं वो अपने आप राउंड हो जाए, तो उसे भी हम यहाँ पे देंगे। हम यहाँ बनाएंगे राउंड ऑफ, यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे और बनाएंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ जो होगा वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल करेंगे। GST को भी यहाँ से हम लोग अप्लीकेबल करते हैं, सेडल्टर को नो करेंगे, यहाँ पे हम लोग गुड्स करते हैं और यहाँ कंट्रोल A करते हैं। अब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ के बाद टाइप ऑफ कैलकुलेशन जो है ये है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद राउंडिंग मेथड जो होगा वो होगा नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट जो होगा इसका 1 होगा, क्योंकि 1 रुपए से ही हम लोग इसको लिमिट लगाएंगे, या तो 1 रुपए ऊपर जाएगा या तो 1 रुपए नीचे आएगा। इसके बाद यहाँ पे रिमूव इफ 0s करेंगे, फिर इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा POS का जो बाउचर टाइप है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, POS की एंट्री करेंगे। तो इसके लिए हम बाउचर्स में आएंगे और यहाँ पे सेल बाउचर को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम प्रेस करने वाले हैं F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नेम में हम लोग पॉइंट ऑफ सेल को सेलेक्ट करेंगे। फिर क्लास में हम लोग सेलेक्ट करेंगे POS, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले से ही कुछ लेजर ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे पैसे रिसीव करने के अलग अलग ऑप्शन भी आ चुके हैं। तो यहाँ पार्टी नेम में हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं किसी कस्टमर का नेम। सपोज दैट हमने यहाँ पे Alt C किया और एक कस्टमर बना दिया, लोकल कस्टमर। इसके बाद यहाँ पे ये हो गया सन्ड्री डेब्टर, कंट्रोल A। आइटम में हम यहाँ पे आइटम सेंड करने वाले हैं, जो हमारा आइटम ऑलरेडी बना हुआ है। ये हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड माउस है। दोस्तों यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारा आइटम है ये GST के अनुसार बना हुआ है। तो जो भी आइटम है उसे आप GST के अनुसार बनाएंगे तभी आपका CGST SGST काम करेगा। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, पिछले क्लास में आपने GST पढ़ रखा है, जहां से आपको GST समझ में आ चुका है। फिर हम POS पे आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने GST नहीं पढ़ा हो तो हमारे पिछले वीडियो में जाइए और वहां से GST को पढ़ करके फिर आप आइटम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे सारा ऑप्शन एक्यूरेट मेंटेन होगा। तो यहाँ से पहला आइटम सेलेक्ट करते हैं। जैसे आइटम सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे अपने आप 1 पीस आ जाएगा। जिसे आपको बढ़ाना हो तो बैक स्पेस करके यहाँ पे 2 पीस 5 पीस भी कर सकते हैं। इस तरह से प्रत्येक आइटम को यहाँ पर हम 1 2 की मात्रा में हम यहाँ पर सेल करने वाले हैं। सपोज ये आइटम हमारा 10 है तो मैंने 10 कर दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ये जो हमारा आइटम सब हो रहा है ये हो रहा है 13,725 रुपीज का, और इस पे जो हमारा CGST लग रहा है वो है रहा है 1,079 रुपीज 13 पैसे। ऐसे ही हमारा SGST भी लग रहा है 1,079 रुपीज 13 पैसे, और जो राउंड ऑफ हो रहा है वो हो रहा है -26 पैसे। ये हमारे घट रहे हैं क्योंकि हमारा अमाउंट जो पैसे में जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए गिफ्ट में आते हैं हम, जो हमारा पैसा रिसीव हो रहा है। टोटल अमाउंट हमारा हो रहा है 15,883 रुपए। तो गिफ्ट कितने का वो हमें दे रहा है, सपोज दैट वो गिफ्ट पॉइंट उसके पास है 2,000 के, तो 2,000 रुपए गिफ्ट पॉइंट से आ गया। फिर यहाँ पे वो कार्ड से पेमेंट कर रहा है, सपोज दैट वो 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए कार्ड से कर लेंगे। ठीक है, अब कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है तो हमने यहाँ पे कार्ड नंबर मेंशन कर लिया। फिर सपोज वो चेक भी दे रहा है हमको, चेक हमको दे रहा है 3,000 रुपए का, तो हमने 3,000 का यहाँ पे चेक लिख लिया। बैंक का नेम, जो भी कस्टमर का बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिया। चेक का नंबर जो भी होगा
उसे हम यहाँ मेंशन करेंगे। फिर बाकी जो पैसा है वो कैश से पेमेंट कर रहा है। कैश हमारा जो बच रहा है वो हो रहा है 5,883 रुपए। लेकिन जो कैश टेंडर हो रहा है, यानी कि जो हमें वो कैश पेमेंट कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है। सपोज दैट जो हमें वो कैश दे रहा है वो दे रहा है 6,000 रुपए, तो मैंने कैश टेंडर में 6,000 मेंशन किया। तो देखिए यहाँ बैलेंस जो है वो 117 रुपए आ गया, यानी ये जो बैलेंस है ये हमें कस्टमर को वापस करना है। कैश जो उसका हुआ था वो 5,883 रुपए हुआ था, लेकिन जो कैश टेंडर्ड हुआ, जो वो कैश दिया उसने वो 6,000 दिया, तो मैं यहाँ पे 6,000 लिखूंगा और यहाँ पे बैलेंस अपने आप आ जाएगा जो मुझे कस्टमर को वापस करना होगा। जैसे ही एंटर करेंगे वाउचर एक्सेप्ट होगा, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां से हम प्रीव्यू करते हैं और आपके सामने ये हमारा वाउचर आ चुका है, जिसको Alt+Z से हम लोग बड़ा करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो बिल नंबर है 1 है, डेट यहाँ पे है, बायर का जो नेम आ रहा है, और यहाँ पे आइटम का डिस्क्रिप्शन है, SSN नंबर है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और यहाँ पर जो हमारा राउंड ऑफ हुआ है वो आ गया, और नीचे पूरा हमारा GST का डिटेल आ गया है कि कैसे कैसे GST कितना लगा है। यहाँ पे गिफ्ट वाउचर से कितना पेमेंट हुआ है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कितना हुआ है, ठीक है, चेक से कितना पेमेंट हुआ है, कैश से कितना पेमेंट हुआ है, कैश कितना आया है, और बैलेंस कितना वापस करना है हमें, वो यहाँ पे मेंशन हो गया है। बाकी जब हम लोग वाउचर क्रिएट कर रहे थे तो थैंक यू, विजिट अगेन, हैप्पी कस्टमर, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल हमारा टाइटल में आ रहा है। तो ये है आपका POS। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।